चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का अगला लेक्चर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स का। वेक्टर, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और होता क्या है कि जनरली हमें कोई अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिलती जो ये सिखाए। सो इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम उसमें एंगल कैसे निकालते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में सीन क्या है कि whenever we multiply two vectors and resultant is also a vector, result क्या आ रहा है? Result of multiplication of two vector is a vector, then it is called vector multiplication या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबल क्या है? सिंबल है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे पढ़ेंगे इसको। इसका फुल फॉर्म मतलब ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ए बी ए कैप एन। ध्यान दीजिए, ये ए कैप एन इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है। ए कैप एन है क्या एक्चुअली में? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इन विच बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाइज। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है उसका नॉर्मल वाला प्लेन जो भी है उसमें ये ए कैप एन है। एंड डायरेक्शन ऑफ ए कैप एन इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड रूल। किससे डिसाइड हो रहा है डायरेक्शन ऑफ ए कैप एन? राइट हैंड रूल से। सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए कैप एन मेक्स ए राइट हैंड सिस्टम। ठीक है, इस ए कैप एन पे हम और बात करेंगे वीडियो के एंड में, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का सीन क्या है। आगे चलता है। स्पेशल केस है जब थीटा ए बी अगर जीरो है। हमने देखा था ना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, सॉरी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ए बी ए कैप एन। तो हम यहां देख सकते हैं कि अगर साइन थीटा ए बी जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो हो जाएगा, तो वो एक नल वेक्टर बन जाएगा। ए कैप एन डायरेक्शन का नल वेक्टर। किस डायरेक्शन का? ए कैप एन डायरेक्शन का। नाउ अगेन थीटा ए बी अगर 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा ए कैप एन के साथ, ए कैप एन डायरेक्शन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, तो वो 1 कब रहती है? जब 90 डिग्री पे होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने दो वेक्टर्स का और वो 0 आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो वेक्टर्स आर पैरेलल है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज में क्या है? ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कैसा? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिखता, जबकि माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए वेक्टर होता है, क्योंकि जो इसका डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन अगर वही मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। सो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है? ये ए वेक्टर जो है अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बन जाएगा। बट ये एसोसिएटिव नहीं होता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज बी क्रॉस सी वेक्टर को अगर मैं पहले सॉल्व करूं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बाद में क्रॉस करवाऊं सी वेक्टर के साथ, ये बराबर नहीं होते। डायरेक्शन में डिफरेंस हम देख सकते हैं कि बी क्रॉस सी प्लेन के ये नॉर्मल होगा, ये ए क्रॉस बी प्लेन के नॉर्मल होगा, उसका फिर सी वेक्टर के साथ, उसका फिर ए वेक्टर के साथ, तो वो उन दोनों के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा, ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट,
सो अभी हमने देखा था कि सेम डायरेक्शन में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट्स लेते हैं दो वेक्टर का तो वो जीरो होता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो गया, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो गया, के कैप क्रॉस के कैप जीरो हो गया। बट टू फाइंड आउट आई क्रॉस जे कैप या जे क्रॉस के कैप वी यूज दिस सर्कुलर मेथड, जहां जो पॉजिटिव हम ऐसे लिख लेते हैं आई कैप सबसे ऊपर, जे कैप इधर, के कैप इधर, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप कराना है मुझे, तो मुझे पॉजिटिव के कैप मिलता है। लेकिन अगर उल्टा मूवमेंट होता है, मैं उल्टा अगर घूमता हूं कि मुझे जे कैप क्रॉस आई कैप करवाना है तो मुझे माइनस के कैप मिलता है। सिमिलरली जे कैप क्रॉस आई कैप के कैप कराता हूं तो मुझे पॉजिटिव आई कैप मिलता है। बट अगर के कैप क्रॉस जे कैप कराता हूं उल्टा तो मुझे माइनस आई कैप मिलता है। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप मुझे जे कैप मिलता है, बट आई कैप क्रॉस के कैप कराता हूं तो माइनस जे कैप मिलता है। सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल इन विच वी हैव a vector is equals to ax I cap, ay j cap, az k cap and b vector is equals to bx I cap plus by j cap plus bg k cap। तो इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अभी निकल के क्या आता है देखते हैं एक बार। ए वेक्टर क्या है हमारा ax I cap plus ay j cap plus az k cap, b वेक्टर क्या है bx I cap plus by j cap plus bg k cap। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। सो लेट्स से मैं इस ax आई कैप से इन तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूं। तो अगर इससे कराऊंगा तो आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। इससे कराऊंगा तो आई कैप क्रॉस जे कैप मुझे देगा के कैप, और ax by यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप कराऊंगा तो मुझे देगा माइनस जे कैप। मैंने अभी देखा ही था वो सिस्टम जिसमें मैंने ये ड्रॉ किया था। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, और पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला है। ये राइट हैंड सिस्टम से आया है ये, तो उस हिसाब से मैंने ये इससे कराया तो ये माइनस जे कैप दिया इसने मुझे। सिमिलरली मैंने आगे सॉल्व किया, ए वाई को बी एक्स से कराया, जे कैप क्रॉस आई कैप हुआ तो ये माइनस के कैप दे गया, जे कैप क्रॉस आई कैप हुआ तो माइनस के कैप दे गया। जे कैप अगर क्रॉस करवाए वेक्टर्स तो जीरो आ गया, ए वाई बी जी आ गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, और जे कैप क्रॉस के कैप था तो जे कैप क्रॉस के कैप था तो आई कैप आ गया प्लस का। सिमिलरली इसका इससे करवाया तो के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप देके गया मुझे, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप प्लस का देके गया, ए जी बी एक्स उसका मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस ए जी बी वाई आई कैप ये सेकेंड वाले में किया, और यहाँ पे जब के कैप के साथ करवाया तो वो जीरो दे गया। क्लियर। अब इसमें से मैंने जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साथ लिख लिया। यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ पे ये प्लस का था, मैंने इनको एक साथ लिख लिया। सिमिलरली जो माइनस के बने थे मैंने उनको एक साथ लिख के यहाँ पे रख दिया। तो जब मैं ये देखता हूं इनको, इसके एक्सपेंशन को देखता हूं तो ये मुझे दिखता है कि ए कैप क्रॉस बी कैप जो बनता है वो एक डिटर्मिनेंट को जब मैं खोलता हूं वैसा सा दिखता है मुझे। आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, इस तरीके का एक डिटर्मिनेंट मुझे दिख जाता है, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देना चाहता हूं जो हमेशा काम करेगी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीन वेक्टर्स तीन डायरेक्शंस आई जे कैप के लिए जब भी आप 3x3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। इसमें करना क्या है, आपको आई जे के कैप यूं लिखा, ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी यूं लिखा। सिमिलरली फर्स्ट टू कॉलम्स जो हैं उठा के हमने रिपीट कर दिए, आई कैप ए एक्स बी एक्स जे कैप ए वाई बी वाई, तो ये दोनों फर्स्ट टू कॉलम्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब करना क्या है कि ऊपर का डायरेक्शन लेना है, ये वाला आई कैप ए वाई बी जी, जे कैप ए जी बी एक्स, के कैप ए एक्स बी वाई, इनको हमने लिख दिया, समेशन कर दिया इनका। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। प्लस का लिखना है ये डायरेक्शन में, जब ऊपर से नीचे चलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो प्लस का करते हैं। सिमिलरली हम आगे क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, बी एक्स ए वाई के कैप, बी वाई ए जी आई कैप, बी जी ए एक्स जे कैप, इनको हम माइनस डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि
नीचे से ऊपर वाले डायरेक्शन में हम माइनस लगा देते हैं हर एक टर्म के साथ। तो ये माइनस का माइनस का माइनस का ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया और इनको यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिया। मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड किया तो ये मेरा एक्सपेंशन निकल के आ जाता है, जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्टली। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लेके दिखाता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है प्रैक्टिकली। एग्जाम में इस तरीके के मेथड अपनाने से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ए वेक्टर अगर मैंने लिया 2 -3 4, जिसके शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं मैं 2i कैप -3 j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर लिया 5i कैप -10 प्लस 5k प्लस -10 j कैप प्लस 5k कैप। देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करना कुछ भी नहीं है, मैंने पहले लिख लिया ऐसे ही, फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ पे लिख लिया अगेन रिपीट करके। तो फिर मैं देखता हूं कि नीचे जब जाते हैं हम तो -15i कैप प्लस 20 j कैप -20k कैप, ये लिख लिया मैंने। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरी। नीचे से किया तब मैंने -15 बनने वाला था ये k कैप, तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई करवा के बनाया तो प्लस का 15 बन गया। -40 i कैप बनने वाला था तो प्लस का 40 i कैप हो गया, और ये प्लस का 10 j कैप बन रहा है तो वो माइनस का 10 हो गया, क्योंकि जब भी ऊपर वाला डायरेक्शन लेता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो ये -10 j कैप यहाँ पे आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया मैंने तो ये क्लियरली मुझे फाइनल आंसर दे जाएगा -15 i कैप प्लस 40 i कैप किया तो 25 i कैप, प्लस का 20 i कैप -10 j कैप किया तो प्लस का 10 j कैप, माइनस का 20 k कैप प्लस 15 k कैप किया तो -5 k कैप। ये मेरा एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ये इतनी जल्दी आ जाता है एग्जाम में अगर आपको ये ट्रिक पता है सॉल्व करने की। नहीं तो फिर आप उसको पूरा एक्सपेंड करें, जिस तरीके से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है उसी तरीके से आप उसको एक्सपेंड करें एंड सॉल्व करें, जो भी एक सही तरीका है। लेकिन इस तरीके से इस मेथड को लगाने से आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली समझा कैसे जाता है ये हम देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ये है, एक ये बी वेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट है ए बी, यहाँ पे ये सी भी पॉइंट है। हमने को एडजेसेंट साइड्स को लेके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से, और ऊपर से जो उसका यहाँ पे हाइट आई है बी एम, ये परपेंडिकुलर डाला है हमने, ये नीचे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये बी एम हाइट हो गई इस केस में। तो बी एम क्या हो गया, मॉड ऑफ बी साइन थीटा ए बी। ये हम जानते हैं ट्राइंगल के जो रूल्स होते हैं उनसे हम ये निकल सकता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये इसका मॉड ऑफ बी साइन थीटा ए बी बन जाएगा। नाउ वी नो दैट ए क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है, ए बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ए बी ए कैप एन। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्या हो गया, ओ ए हो गया आपके पास। सिमिलरली हाइट क्या हो गई, बी एम हो गई ए कैप एन। यानी ये एक तरीके से देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बनता हुआ दिख रहा है हमें, जहां पे बेस से हाइट को मल्टीप्लाई करवा दिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जो एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है कि वो एक पैरेललोग्राम का एरिया है ओ ए बी सी, जो पैरेललोग्राम बन रहा है इफ वी कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज देयर एडजेसेंट साइड्स। अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स मान लो एक पैरेललोग्राम की, ठीक है, तो उस केस में जो एरिया निकल के आएगा वो हमें मिलता है वैल्यू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, वो बराबर होता है। एंड ए कैप एन यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम, उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है ये। ए कैप एन पे एक बार वापस बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे अगर मैं उस पैरेललोग्राम को हाफ में डिवाइड कर दूं, अगर मैं उसके डायगोनल कनेक्ट कर दूं, तो जो डायगोनल कनेक्ट करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा वो उस जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उसके एरिया का हाफ होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, जो अगर हम फिगर में जाके देखें तो वहां पे बन जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए कैप एन। ए कैप एन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ए कैप एन एक्चुअली में डिसाइड कैसे हो रहा है हमारे लिए। ए कैप एन है क्या,
नाउ हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ ए कैप एन फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिसाइडेड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल डिसाइड करेगा कि भैया ए कैप वेक्टर और बी कैप वेक्टर का ए कैप एन है क्या। राइट हैंड रूल कहता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर बी, तो इनका ए क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं करूंगा तो लेट सपोज आपकी उंगलियां रखें ए वेक्टर के डायरेक्शन में और उसको बी वेक्टर के अलोंग फोल्ड कीजिए, तो जो डायरेक्शन आपके थंब का होगा वो ए कैप एन का डायरेक्शन होगा। इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पे मुझे ये डायरेक्शन मिलेगा सच दैट ए कैप बी कैप ए एन कैप जो है वो राइट हैंड सिस्टम बना रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना पड़ गया तो वही करूंगा मैं। मेरी ये उंगलियां इस तरीके से बी वेक्टर के डायरेक्शन में रखूंगा, उसको फोल्ड करूंगा ए वेक्टर के अलोंग, और जो डायरेक्शन होगा नीचे अंदर की तरफ प्लेन में जा रहा है, इस केस में पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो पेपर के अंदर की तरफ प्लेन में जा रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से डिनोट होगा क्रॉस से। बाहर आने वाले डायरेक्शन के लिए हम ये डायरेक्शन का सिंबल लगा देंगे और अंदर जाने वाले के लिए ये डायरेक्शन का सिंबल लगा लेंगे। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि ए कैप एन का डायरेक्शन क्या है। इससे हमें देखिए प्रैक्टिकली सॉल्व करने में तो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर हमारे पास वैल्यूज है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई थ्योरेटिकली पूछे कि डायरेक्शन एक्चुअली में है कहाँ, तो यूं करके हमें दिखाना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ऊपर का डायरेक्शन उस प्लेन के अलोंग, प्लेन के परपेंडिकुलर के अलोंग, एक्चुअली नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका पूरा हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स देखेंगे, उसके लिए भी बहुत जरूरी था कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट आए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही हम 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन डिसाइड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।